नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम कथा की इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बालकांड का आरंभ। एक ऐसी कथा जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये वो समय है जब अयोध्या की धरती किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थी। कहानी प्रारंभ होती है कौशल प्रदेश से, जिसे स्वयं वसुदेव मन में बसाया था। इस प्रदेश की राजधानी थी अयोध्या, एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं ने स्वर्ग के समकक्ष माना था। यहाँ की गलियां फूलों से सजी होती, यहाँ के लोग सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होते। अयोध्या के राजा दशरथ सूर्यवंश के तेजस्वी राजा, वेदों के ज्ञाता, रणकुशल योद्धा और करुणामूर्ति शासक थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक अभाव था, कोई उत्तराधिकारी न था। एक दिन जब उन्होंने दर्पण में अपने केशों में सफेदी की एक हल्की रेखा देखी, हृदय में चिंता का सागर हिलोरेमाने लगा। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मेरा यौवन ढलने को है? क्या मेरे जीवन का वंशवृक्ष सूना रह जाएगा? राजा दशरथ ने तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा अधूरी है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा पुत्र जो धर्म, साहस और मर्यादा का प्रतीक बने। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, समय आ गया है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो पुत्रयश की यही उचित उपाय है। और साथ ही मैं आपको अश्वमेध यज्ञ की भी सलाह देता हूँ, जो न केवल आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, बल्कि पूरे आर्यावर्त को पुनः धर्म में बना देगा। राजा दशरथ ने गुरु की सलाह मानी और सरयू नदी के उत्तर तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण करवाया। एक सुंदर श्याम लश्कर छोड़ा गया। मंत्रियों, ऋषियों, आचार्यों और यज्ञाचार्यों को आमंत्रित किया गया। फिर वे रानीवास पहुंचे और रानियों को एक शुभ समाचार सुनाया। रानी कौशल्या ने आंखें बंद कर प्रभु को नमन किया। कैकेयी ने राजा का हाथ थामते हुए मुस्कुराहट बिखेरी और सुमित्रा ने आकाश की ओर देखकर आशीर्वाद मांगा। सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता और श्रद्धा झलक रही थी। सभी दिशा विदिशाओं से ऋषि मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण और राजपुरुष अयोध्या पहुंचे। यज्ञ मंडप में अग्निकुंड धधक रहा था। मंत्रोच्चार से वातावरण दिव्य बन गया। सबने देखा धर्म फिर से अपने चरण अयोध्या में रख रहा है। जो यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिनके हाथ में थी स्वर्ण पात्र में रखी दिव्य खीर। उन्होंने कहा, हे राजन, ये खीर आपकी रानियों को दीजिए। इससे जो संतान उत्पन्न हुई वह भगवान विष्णु का अंशावतार होगा। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। राजा दशरथ ने उस खीर को 3 भागों में बांटा। पहला भाग कौशल्या को, दूसरा कैकेयी को और तीसरा भाग सुमित्रा को। परंतु सुमित्रा को 2 भाग दिए गए। वो संकेत था एक विलक्षण घटना का। अयोध्या नगरी में उत्सव जैसा माहौल था। हर मन में बस एक ही भावना थी, अब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस धरती पर पधारने वाले हैं। यही वो क्षण था जब पांचव ने करवट ली और त्रेता युग में प्रभु श्री राम के अवतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजा दशरथ ने धर्म, श्रद्धा और आस्था के मार्ग पर चलकर अपने जीवन की सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर खोजा। लेकिन क्या सचमुच यज्ञ जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूर्ण कर सकता है? क्या ये खीर केवल संतान ही नहीं, एक युग परिवर्तन का माध्यम भी थी?